नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए फिर से हम साइकोलॉजी की आपके लिए वीडियो लेके आ गए हैं। आंसर की है, पूरी सटीक आंसर की मिलेगी आपको यहाँ पर। दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी की आंसर की डाल चुका हूँ, तो आप सभी लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। एक बार सारी आंसर की मिलान कीजिए और मुझे बताइए कि आपके पेपर कैसा रहा, आप पास हो या नहीं हो, कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे कमेंट करके जवाब दे सभी विद्यार्थी। ये इस एक एक करके सारी आंसर की आ जाएगी। अभी साइकोलॉजी की सारी आंसर की आ जाएगी, लेवल 1 की, लेवल 2, लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, सभी के आंसर की अभी सारी डाल दूंगा। एक एक करके सारी आंसर की आ जाएगी। अभी ये साइकोलॉजी की है, तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हिंदी के देख लीजिए, मैंने हिंदी की डाल दी है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। मैं कोड ए शुरू कर रहा हूँ, पर आप कोई सा भी मिलान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये अब 30 क्वेश्चन है आपको मैं करवाने वाला हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 के 30% हम आपको करवाएंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी देखेंगे, एक साथ करवाने वाले हैं हम। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पर एक एक प्रश्न को करना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, कम समय में आपको मैं सारे प्रश्न करवा पाऊँगा। 10 मिनट से कम समय में पूरे प्रश्न करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की की सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? बताइएगा, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? तो आपका ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट 23 जुलाई के, ठीक है। सेकंड शिफ्ट 23 जुलाई के क्वेश्चन है। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा भाषा विकास। अगला क्वेश्चन है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। बताइए, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। तो आपका इसका जवाब क्या होगा? जवाब होगा जन्मजात। क्या होगा? जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? तो किसने नहीं किया? इसका जवाब हो जाएगा B.F. स्किनर ने। किसने? B.F. स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्या हो जाएगा? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण हो जाएगा। एक बालक की वर्दी में कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? एक बालक की वर्दी में कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा अधिवास। कौन सा? अधिवास। अगला क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? बताइए, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो 6 नंबर के प्रश्न का सही जवाब होगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो वो नहीं है सांवेगिक। कौन सी? सांवेगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो 8वें का सही जवाब हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्या होगा? अपसारी चिंतन इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? आपको पेपर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो आपके 90 प्रश्न का जवाब होगा बौद्धिक अयोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो वो हो जाएगा स्थिर। स्थिर क्या है? सत्य नहीं है। ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। आप लोगों के जो 30% में से कितने सही है, आप एक बार जरूर बताइए मुझे कमेंट करके। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिस्लेक्सिया। क्या कहा जाता है? डिस्लेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन से रूप में वर्गीकृत किया जाता है? प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है?
निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो इसका जवाब हो जाएगा आक्रामकता। क्या हो जाएगा? आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? नहीं है, आपको बताना है, विशेष रूप से संबंधित नहीं है। इसका जवाब आप लोग दीजिए फटाफट से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न शिक्षण विधियाँ। क्या होगा? भिन्न शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न में से के द्वारा समझाता है? निम्न के द्वारा समझाता है, बताइए। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा समझाता है। तो आपका इसका जवाब होगा साहचर्य। क्या होगा? साहचर्य। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो अधिगम की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? जवाब है इसका परिपक्वता। क्या हो जाएगा? परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? इसका जवाब हो जाएगा B.F. स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा। निम्न की अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, इसका जवाब देना है। तो अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया है? शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? बताइए, किसके द्वारा किया गया? इसका जवाब हो जाएगा जोसेफ डी नोवक। क्या होगा? जोसेफ डी नोवक होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा वर्णात्मकता शिक्षण। क्या होगा? वर्णात्मकता शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव युक्ति। मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहा जाता है। क्या अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो इसका जवाब होगा आकांक्षा स्तर। क्या होगा? आकांक्षा स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो इसका मुख्य दर्शन क्या हो जाएगा? मुख्य दर्शन है बिना बोझ के सीखना। क्या होगा? बिना बोझ के सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है वह बताना है। इसका जवाब होगा अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 48 घंटों का कार्य। तो ये गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो किसने योगदान नहीं दिया? इसका जवाब होगा स्टेफन एम कोवे ने योगदान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा नामिक मापनी। क्या होगा? नामिक मापनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन बाल विकास के संबंधों से संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है अब्राहम मास्लो। क्या हो जाएंगे? अब्राहम मास्लो। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? कौन सी विधि है जो कि वैध नहीं है? तो वह विधि कौन सी हो जाएगी जो वैध नहीं है? हो जाएगी समन्वयक समूह अध्ययन। क्या हो जाएगा? समन्वयक समूह अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किया जाता है फिनोटाइप के रूप में। किसके रूप में? फिनोटाइप के रूप में। अगला क्वेश्चन,
किस परिक्षेप्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो आप बताइए। और क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए कि जो मैंने 30 प्रश्न करवाए हैं 30 में से आपके कितने प्रश्न सही है। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले आपने हिंदी की आंसर की नहीं देखी है तो हिंदी की आंसर की भी देख लीजिएगा। आपकी 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट लेवल 2 की मैंने आंसर की डाल दी है। तो जिन विद्यार्थियों ने हिंदी की नहीं देखी वो देख लेना। और सारी आंसर की एक एक करके अभी डाल दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करें और आप एक एक आंसर की को मिलाते रहें। बिल्कुल सटीक आंसर की आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आप वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी अपने दोस्त हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आपके टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं भी है आपके दोस्त, तो वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।